स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया। आज से लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। झंडा फहराने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। रायपुर में सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। कमांडेंट डीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। 12 डेरा बटालियन के जवान शहर के अलग अलग हिस्सों से बाइक पर सवार होकर निकले। रास्ते में लोगों ने भी तिरंगा रैली का स्वागत किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रायगढ़ में शनिवार को स्कूली बच्चों सहित समाज सेवी संस्थाओं ने तिरंगा रैली निकाली। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के बाद भी देशभक्ति गीतों के साथ स्कूली बच्चों ने तिरंगा लेकर शहर भ्रमण किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जुमरती पोस्ट ऑफिस पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह पोस्ट ऑफिस विलीनीकरण के आंदोलन में संघर्ष का प्रतीक है। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। दमोह में आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत कई अधिकारी और भाजपाई और आम नागरिक भी शामिल रहे। खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा रोड स्थित किराना दुकान पर काम करने वाला 45 वर्षीय युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे युवक के मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि झंडे में लगा लोहे का पाइप विद्युत तारों की चपेट में आ गया था। आरएसएस ने स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदल दी। भगवा ध्वज को हटाकर तिरंगा लगाया गया। पीएम मोदी ने बीते दिनों सभी से सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर तिरंगा लगाने की अपील की थी। इसके बाद पीएम समेत कई मंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं और आम लोगों ने अपनी डीपी पर तिरंगे की फोटो लगाई। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सांसद सुनील सोनी सहित भाजपा के कई नेता भी शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मनेंद्रगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा समिति ने भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस पर कई स्कूल के छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठन और अलग अलग धर्म के लोगों के साथ बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में स्कूली छात्र, सभी विभागों के प्रमुख सहित हजारों की संख्या में आम लोग शामिल हुए। मंडी प्रांगण से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कलेक्टर एक खुले वाहन से सवार होकर निकले। जांजगीर में विधायक नारायण चंदेल के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 फीट लंबे तिरंगा लेकर लोगों ने यात्रा निकाली। इस दौरान देशभक्ति जयघोष से गुंजायमान होते रहा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जबलपुर के बरगी बांध में क्रूज और बोट पर सवार होकर भव्य जल तिरंगा यात्रा निकाली गई। जबलपुर के रानी अवंतीबाई लोधी बांध से यह तिरंगा यात्रा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित की गई थी। फिंगेश्वर में भारतीय जनता युवा मोर्चा और नगर के गणमान्य नागरिकों ने आज नगर में तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही लोगों से घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित भी किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में शाहजहांपुर देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का तिरंगा वाहन रैली में आज अनूठा अंदाज देखने को मिला। सांसद खुद साइकिल पर सवार लोगों को 13 से 16 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करते दिखे। भिलाई में जिला पुलिस द्वारा शनिवार को शहीद परिवारों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहादत के सम्मान के इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जहां उन्होंने शहीदों को नमन कर उनके परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान संपूर्ण माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। राजनांदगांव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आजादी की गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। आज आयोजन के 5वें दिन शहर के कन्हारपुरी वार्ड से गौरव यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान जगह जगह पर गौरव यात्रा का स्वागत हुआ। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं का सम्मान किया गया। हमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एसपी कार्यालय बेमेतरा में शहीद परिवारों को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। शहर शहीद स्वर्गीय भास्कर दीवान ग्रामताला बेमेतरा और शहीद स्वर्गीय मुकेश वर्मा आरक्षक कोहडिया थाना बिरला जिला बेमेतरा के परिजनों को शॉल और श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर शनिवार को फुल परेड रिहर्सल किया गया। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने पूरे परिसर में तैयारियों की समीक्षा की। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे होंगे।
रायपुर में इस बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा। रायपुर पुलिस लाइन में होने वाले मुख्य परेड समारोह से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। कोविड के बाद 2 साल बाद बड़े स्तर पर समारोह रहा, जिसमें कुल 12 प्लाटून शामिल हो रहे हैं। एक तरफ आजादी का 75वां महोत्सव पूरा देश मना रहा है, तो वहीं ग्वालियर में साधु संत सरकार से खफा है। भोपाल में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें डीजीपी सुधीर सक्सेना, संभाग कमिश्नर, कलेक्टर भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में मुफ्ती-ए-आजम मौलाना शहीद अहमद सिद्दीकी ने आजादी के अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया। देश को जोड़ने वाला बयान देते हुए मुफ्ती-ए-आजम ने कहा कि प्रदेश का हर मुसलमान अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराए। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान हो गया। दरअसल प्रदेश में 6 वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर और दतिया जिले में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल और मंदसौर में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। धार के धर्मपुरी में करोड़ों खर्च कर बनाए जा रहे निर्माणाधीन कारम डैम में पहली बारिश में ही रिसाव हो रहा है, जिससे कारम नदी से लगे 18 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। सूचना मिलती प्रशासन अलर्ट हो गया। धार के 12 गांव समेत खरगोन जिले के 6 गांवों को खाली कराया गया है। बलौदाबाजार में बीते 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। कसडोल में महानदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही, तो वहीं गिरौदी के त्रिवेणी संगम में पुल के ऊपर से पानी भरा, जिसकी वजह से बलौदाबाजार सारंगगढ़ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। छोटे वाहनों पर पुल पार करने पर रोक लगा दी गई है। कवर्धा में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते बिलासपुर कवर्धा हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही लोगों को जाने में भी काफी परेशानी हो रही। बता दें कि पंडरिया का हरी नाला में पानी पुल के ऊपर से बह रहा। कवर्धा में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते बिलासपुर कवर्धा हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। इसके साथ ही लोगों को जाने में काफी परेशानी हो रही। बता दें कि पंडरिया का हरी नाला में पानी पुल के ऊपर से बह रहा। बेमेतरा में बारिश से बाढ़ के हालात हैं। सकरी नदी किनारे में बसे करमसेन गांव में 20 से ज्यादा घर डूब गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई और पूरे गांव को खाली कराया जा रहा। वहीं शिवनाथ नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सकरी नदी में बाढ़ का 40 साल का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिया है। इधर मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश और नदी नालों के उफान के चलते कलेक्टर ने जरूरी बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मंडला जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी में उफान पर है। नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा। वहीं सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुल के दोनों ओर बैरिकेड लगाए हैं और मौके पर होमगार्ड की टीम को तैनात किया गया है। धार जिले के बराडोपुरा स्थित डैम के लीकेज होने के बाद से डाउन स्ट्रीम में खरगोन जिले के 6 गांवों में प्रशासन दिन रात व्यवस्था जुटाने में लगा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह महेश्वर तहसील के प्रभावित क्षेत्रों में कैंप किए हुए हैं।